अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम ज़िलक़द 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशंबा 30 अप्रैल को एक सीनियर अहलकार ने बताया कि 24 अप्रैल से शुरू हुए 6 दिनों में 786 पाकिस्तानी शहरी अटारी वाघा बॉर्डर पॉइंट के जरिए हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। अफसर ने बताया कि इसी दौरान अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए कुल 1376 हिंदुस्तानी पाकिस्तान से वापस आए हैं। 24 अप्रैल को हुकूमत ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी शहरियों को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए और जिनके पास मेडिकल वीज़ा है इनके पास 29 अप्रैल तक ऐसा करना था। सिफारती, सरकारी और तवील मुद्दती वीज़ा रखने वालों को लिव इंडिया नोटिस से बाहर रखा गया था। खलील मुद्दती वीज़ों की 12 कैटेगरीज में से किसी एक के हामिल पाकिस्तानियों की आखिरी तारीख इतवार को ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी शहरियों के क़याम पर पाबंदी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद लगाई गई थी, जहां 26 सयाह मारे गए थे। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मेरा नाम मुनज़्ज़र सिद्दीकी है। मुझे जेईई मेंस सेकंड सेशन में 99 परसेंटाइल आए। MS में पूरे लेक्चर्स बहुत ही मोटिवेटिंग, सपोर्टिंग, रिचिंग थे। बहुत हमेशा मदद करते थे। पूरे टेस्ट के बाद में अपने स्ट्रेंथ वीक सब एनालाइज करते थे। Please click the link given in description for more details. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बताया कि आज चारशंबे की सुबह यहां के सीमाचलम में श्री वराहा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बारिश से भीगी हुई दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कलेक्टर और SP से बात की है। उन्होंने कहा कि जख्मियों का इलाज जारी है। चंद्राबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, सीमाचलम में 7 अकीदतमंदों की मौत से बहुत दुख हुआ। अहले खाना से मेरी ताज़ियत है। मैं सूरत हाल पर करीब से नज़र रख रहा हूँ और मुतासिरीन के लिए मुसलसिल जायज़ा लेने और मदद का हुक्म दिया हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इन अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वज़ीर दाखिला वी अनीता ने कहा है कि इब्तदाई रिपोर्टों से पता चलता है कि मंदिर की दीवार गिरने की वजह इलाके में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी नरम पड़ गई थी। सीमागिरी बस स्टैंड से घाट रोड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के करीब 300 रुपये वाले टिकट की कतार में दीवार गिर गई। अनीता ने मीडिया को बताया कि रात भर हुई शदीद बारिश और तेज हवाओं ने मिट्टी को कम कर दिया था, जिसकी वजह से ढांचा गिर गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और रियासती हुकाम की टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने सदमे का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद और मुतासिरीन के अहले खाना को मुआवजा देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को 12वीं सदी के काबिल एहतराम समाजी, फलसफी और मौजूदा कर्नाटक में पैदा हुए मुंतज़िम बसवा को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा, बसवा जयंती के मुबारक मौके पर हम जगत गुरु बसवेश्वर की गहरी हिकमत अमली को याद करते हैं। समाज के लिए इनका विजन और पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए इनकी अनथक कोशिशें हमारी रहनुमाई करती रहती है। बसवा एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, खास तौर पर लिंगायत में। जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा अज़्म है। उन्होंने हिंदुस्तानी अफवाज की पेशेवाराना सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज को जवाबी कार्रवाई का तरीक़ाकार तय करने की छूट दे दी गई है। इन्हें इख्तियार है कि वो वक्त और अपना हदफ तय करें। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ साथ तीनों फौजों के सरबराहों के साथ 1.5 घंटे तक चली। इस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फ़ौज को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। फौजी सरबराहान के साथ मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मोदी से मिलने पहुंचे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की इस मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। NIA जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के वायरल वीडियो में नजर आने वाले जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से पूछगछ कर रही है। इत्तलात के मुताबिक मुजम्मिल और दहशतगर्दों के दरमियान मिली भगत के हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं। ऐनी शाहिद ऋषि भट्ट ने हमले के दौरान ऑपरेटर पर अल्लाहु अकबर कहने का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि मुजम्मिल के भाई मुख्तार ने बताया कि वो खौफजदा हैं। काबिल जिक्र है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की तह तक पहुँचने के लिए NIA हर इस शख्स से पूछगछ कर रही है जिसका कोई ना कोई ताल्लुक हो। कहा जा रहा है कि जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से अल्लाहु अकबर कहना फितरी है, मिली भगत का कोई शुबा नहीं है।
सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वादी कश्मीर में 50 से ज़ायद रिजोर्ट्स और सयाहती मुकामात को बंद कर दिया है। यह फैसला तमाम अजला में किए गए एक जामे सिक्योरिटी जांच के बाद लिया गया। इस जांच का मकसद कमजोरियों का जायजा लेना और मशहूर सयाहती मुकामात पर हिफाजती इक़दाम को मजबूत बनाना था। इन मुकामात जहाँ फिलवक्त सयाहों की आमद को महदूद कर दिया गया है, जिसमें से ज़िला बांदीपुरा के वादी ग्रीस, ज़िला बदगाम में योसमर्ग और दूध पथरी, जनूबी कश्मीर में अहरबल, कौंसरनाग और वेरीनाग, ज़िला बारामूला में कमान पोस्ट और ज़िला कपवाड़ा की खूबसूरत वादी बिंग्स खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हुकाम का कहना है कि यह बंदिश आर्जी है और सिक्योरिटी सूरत की बुनियाद पर आने वाले दिनों में इसका जायजा लिया जाएगा। वक्फ तरमीमी कानून केस में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को चैलेंज करने वाली 1 डजन से जायद नई मफाद आमा की अर्जियों पर समाअत करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने कहा है कि इस मामले में पहले ही 5 दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर किया जा चुका है, लिहाजा मजीद अर्जियाँ कबूल नहीं की जाएगी। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बेशतर अर्जियाँ एक दूसरे से मुमासलत रखती है और कुछ तो मुकम्मल तौर पर नकल की गई है। अगर किसी दरख्वास्त गुजार के पास कोई नया या इजाफी कानूनी जवाज़ है तो वो पहले से जारी मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त के तौर पर दायर कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के जरिए वक्फ कानून में मुतनाज़ा इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी और आइन से मुतसादिम की गई तरमीमात के खिलाफ अहले वतन से अपील की है कि वह आज 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 तक अपने घर, ऑफिस और कारोबार की लाइटें बंद रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के कौमी कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 10 अप्रैल से एक मुल्क की तहरीक का आगाज़ किया है। इस मुहिम के दौरान मुल्क के तौलो अर्ज़ में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। अब तक कई शहरों में कई बड़े जलसे मुनक़िद हो चुके हैं। बरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का भी एहतमाम हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अब रियासत में मुकीम रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरियों की शिनाख्त करने और इन्हें रियासत से बाहर भेजने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तमाम अजला के डीएम और पुलिस अफसरान को हुक्म जारी किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानियों को बाहर करने की कार्रवाई की जा चुकी है। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी शहरियों को वापस भेजने वाली पहली रियासत बन गई। पाकिस्तानियों के बाद अब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश तेज़ कर दी गई। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाशिंदों की निशानदेही करके इन्हें वापस भेजने के लिए तमाम अजला में सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। इस सिलसिले में तमाम अजला के डीएम, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को हिदायत भेज दी गई। हुकूमत का मकसद गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद मालूम करना और मज़ीद कार्रवाई करना है। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दिल्ली में मंडोली रोड मार्केट में फल व सब्जी फरोशों को अपनी शिनाख्त उजागर करने की हिदायत दी गई। मार्केट एसोसिएशन ने इंतबाह दिया है कि जो भी बंडी वाला अपनी शिनाख्त को जाहिर नहीं करेगा, मार्केट में वो बंडी नहीं लगा पाएगा। एसोसिएशन बंडी वालों के आधार कार्ड भी अपने दफ्तर में जमा कर रही है। शिनाख्त जाहिर करने का असर भी मार्केट पर नजर आ रहा है। एसोसिएशन का दावा है कि शिनाख्त जाहिर करने की हिदायत देने पर बहुत से मुस्लिम फल व सब्जी फरोशों ने मार्केट में बंडी लगाना बंद कर दिया है। मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की सदर बनी वर्मा ने कहा है कि दहशतगर्दों ने पहलगाम में लोगों को इनका मजहब पूछकर कत्ल किया। इस दहशतगर्दाना हमले ने मुल्क को हिलाकर रख दिया। लोगों का कोई कसूर नहीं था। इस हमले के बाद बाजार में एक कदम उठाया गया है कि फल और सब्जी फरोश अपने नाम जाहिर करके चीज़ें फरोख्त करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ के रूट पर जितने भी दुकानदार और बंडी वाले थे, इन्हें अपनी शिनाख्त जाहिर करके बोर्ड लगाने की हिदायत उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने दी थी। दलील ये दी गई थी कि सारिफिन को पता होना चाहिए कि वो सामान किस शख्स से खरीद रहे हैं। ये मामला मुल्क भर में खूब बहस में आया था और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश इंतजामिया के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही कहा था कि सारिफिन को नाम जाहिर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शिनाख्त जाहिर करना ज़रूरी नहीं। दुकानदार, ढाबा चलाने वाले और बंडी वाले जो सामान फरोख्त कर रहे हैं, इसका बोर्ड लगाएं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद दिल्ली में इस तरह के नाम जाहिर करने की शर्त की वजह से मुस्लिम दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मंगल को गैरकानूनी तामीरात के नाम पर बड़े पैमाने पर बुलडोज़र कार्रवाई अंजाम दी। ज़राए के मुताबिक एएमसी ने चंदूलाल झील के करीब गैरकानूनी बस्ती होने का इल्ज़ाम लगाते हुए 100 से ज़ायद घरों पर बुलडोज़र चला दिया।
जॉइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल ने बताया कि चंदूलाल झील के इलाके में ज़्यादातर बांग्लादेशी शहरी रहते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने यहां गैरकानूनी तौर पर रहने वाले 100 से ज़ायद बांग्लादेशी शहरियों की शिनाख्त की थी। एएमसी ने इन्हें गैरकानूनी बस्तियों पर तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एएमसी के अफसरान ने चंदूलाल झील के अतराफ की झोंपड़ियों को बुलडोजर से गिरा दिया। गुजरात हुकूमत के महकमे ने इन बांग्लादेशी बाशिंदों की झोंपड़ियों को गिराने का हुक्म जारी किया था, जिनकी शिनाख्त गैरकानूनी रिहाइश के तौर पर की गई। इस कार्रवाई के लिए 80 बुलडोजर मौके पर लाए गए। एएमसी ने निदाम के बाद मलबा फौरी तौर पर हटाने की तैयारी भी कर ली। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और तमाम रियासतों के वज़ीर-ए-आला से अपील की है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीर के तमाम तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाएं जब तक वो बाहिफाजत घर वापस ना आ जाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावाराना नफरत फैलाने वालों को एक सख्त पैगाम दिया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान भर में कश्मीरी तलबा की परेशान कुन कॉलें मौसूल हो रही है, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल की वजह से खौफ व हर्रास महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ इदारों ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं और तलबा को मामूल के बहाल होने तक घर वापस जाने का मशवरा दिया है। राष्ट्र सेवा सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ये मीटिंग कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के फौरन बाद हुई है। आरएसएस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और आरएसएस के सरबराह के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही, जो कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल और इस वाक़े पर हिंदुस्तान के मुमकिन रद्द-ए-अमल पर मरकूज़ थी। मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में 10 में से होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 के इंतजामात का इजलास में जायजा लिया। अहदेदारों ने वज़ीर-ए-आला को बताया कि इस आलमी मुकाबले के लिए वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इंतजामात में कोई कोताही ना रहे और शिरकत करने वालों को कोई दुश्वारी ना पेश आए। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएँ इस मुकाबले में हिस्सा लेंगी। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अहदेदारों से कहा है कि वो एयरपोर्ट, होटल्स और मुकाबले के मुकाम पर सख्त हिफाजती इंतजाम करें ताकि दुनिया भर से आने वाली मेहमानों को कोई दुश्वारी ना हो। इसके अलावा हैदराबाद के इंतजाम से वो मुतासिर हों। तेलंगाना के वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने अराजी मामलात में बेकायदगियों को दूर करने और शफाफियत पैदा करने के लिए धरानी पोर्टल की जगह भू भारती कानून नाफिज किया है। रियासत तेलंगाना भर में 2 जून से भू भारती पर अमलावरी का आगाज होगा। वज़ीर माल ने कहा कि धरानी पोर्टल के नतीजे में किसानों और ख्वातीन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आबा व अजदाद की जानिब से बतौर विरासत रखी गई अराजी से कई ख़ानदान महरूम हो गए। धरानी पोर्टल के नाम पर कई किसानों को अराजी के हक़ से महरूम कर दिया गया। मुल्क की 18 रियासतों में मौजूद रेवेन्यू क़ानून का जायज़ा लेने और माहिरीन से मुशावरत के बाद भू भारती कानून तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अराजी मामले में दरख्वास्त दाखिल करने पर अहदेदार दरख्वास्त गुजार के घर पहुँचकर जाँच करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 मंडलों का इंतखाब किया गया, जहाँ पर भू भारती पर अमलावरी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन ने तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करके हुकूमत तेलंगाना से अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो कि BCE ज़ुमरे के अक़लियतों के लिए आइनी और क़ानूनी तस्लीम शुदा हैं, इसको तमाम आउटसोर्सिंग तकर्रुरियों में मौसर तरीके से अमल करने की नुमाइंदगी की। TS मेसा के बानी व सदर फ़ारूक अहमद ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में आउटसोर्स मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए नई कॉरपोरेशन के क़याम पर गौर कर रही है। यह खुश आइंद और इनकलाबी कदम है जो हज़ारों आउटसोर्सर्स मुलाजमीन के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मददगार होगा। इस तनाजुर में हम अपील करते हैं कि इस मुजवज़ा कॉरपोरेशन की भर्ती में BCE ज़ुमरे के तहत अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। यह ना सिर्फ कानूनी तकाज़े हैं बल्कि समाजी इंसाफ और अक़लियतों की फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देने की सिमत में एक अहम कदम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस दरख्वास्त को संजीदगी से लिया जाएगा और मुताल्लिक़ा महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की जाएगी कि ताकि अक़लियती तबक़ात को इन में मुनासिब नुमाइंदगी हासिल हो। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नए पुलिस सरबराह के इंतखाब के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जारिया साल माह सितंबर में मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र IPS वजीफे पर सुबुकदोश होने वाले हैं। बहुत से उज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से सीनियर अहदेदारों की फहरिस्त UPSC को रवाना की गई। इस फहरिस्त में से 3 नामों की हुकूमत की जानिब से तजवीज़ पेश की जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से जो फहरिस्त रवाना की गई है, इसमें सीनियर IPS अहदेदार रवि गुप्ता, मौजूदा कमिश्नर पुलिस CV आनंद, आप्टे विनय प्रभाकर, K श्रीनिवास रेड्डी, P शिवधर रेड्डी, स्वामिया मिश्रा, शीका गोयल के नाम शामिल होने की इत्तलात है। अहलियत की बिना पर इस फहरिस्त में से 3 नामों की तजवीज़ रियासती हुकूमत से तलब की जाएगी और जिनमें से एक का तकर्रुर DGP के तौर पर किया जाएगा।
वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में आधार कार्ड की तर्ज पर भू आधार कार्ड मुतारिफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर फर्द की अराजी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भू आधार कार्ड दिया जाएगा। भू आधार कार्ड की इत्तला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि पेशरो हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा धरानी पोर्टल की वजह से रियासत भर में अराजी से मुतालिक लाखों मसाइल और तनाज़ात पैदा हो गए। कांग्रेस पार्टी ने बहैसियत अपोजिशन जमात अपने इंतखाबी मंशूर में धरानी पोर्टल को ख़त्म करते हुए अराजी तनाज़ात को हल करने के लिए एक जामे पोर्टल मुतारिफ करने का वादा किया था। इस वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार में आने के फ़ौरन बाद धरानी पोर्टल को ख़त्म कर दिया और इसमें पाए जाने वाले नक़ाइस और खामियों की निशानदेही करते हुए किसानों, किसान तंजीमों के कायदीन और दानिशवरों की राय हासिल की गई और भू भारती पोर्टल को तैयार किया गया। इस सिलसिले में हुकूमत ने असेंबली में भू भारती कानून को भी मंजूर किया है। शहर हैदराबाद के इलाके उप्पल में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड से साबिक़ क्रिकेटर व साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम हटाने के मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को सख्त इक़दाम न करने की हिदायत दी। अदालत ने मजीद समाअत तक कोई कार्रवाई न करने का हुक्म जारी करते हुए मामले की समाअत मुलतवी कर दी। वादरे के पिछले हफ्ते SCA के तहक़ीक़ाती ओहदेदार जस्टिस ईश्वरिया ने स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड से अजहरुद्दीन का नाम हटाने का हुक्म दिया था। इस फैसले को चैलेंज करते हुए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि वो 10 साल तक कौमी टीम के कप्तान और 2 दिहाइयों तक खिलाड़ी की हैसियत से मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लिहाजा इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस P कार्तिक ने इस मुकदमे की समाअत की और अजहरुद्दीन के मौक़िफ़ की समाअत के बाद हुक्म दिया कि ताहुकुम सानी SCA किसी भी सख्त इक़दाम से बाज रहें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों बिलखुसूस उम्मतुल मुस्लिमीन से दर्दमंदाना अपील की है कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ जो अवामी एहतजाज शुरू किया है इसको कामयाब करें। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अवामी एहतजाज के प्रोग्राम के तहत आज 4 शुंबे को 9 बजे शब 15 मिनट के लिए बत्ती गुल लेने लाइट बंद रखें ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया जा सके कि उन्होंने जो वक्त तरमीमी कानून बनाया है वो हमारे मुल्क के आइन के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 की सरीह खिलाफ वर्जी करता है। ख़ासतौर पर मुसलमानों के धर्म में वक्फ बोर्ड में मुदाखलत की जा रही है। ओवैसी ने गुजारिश की कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे शब 15 मिनट के लिए अपने घरों, दुकानों, कारोबारी इदारों की लाइट बंद करके अपना एहतजाज दर्ज कराएं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इंटरसेक्शन एक तेज़ी से तैयार होता हुआ फील्ड है जो वेब एप्लीकेशंस की तामीर और काम करने के तरीके में इनकलाब लाने का वादा करता है। इसी को देखते हुए इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज़ अमल में लाया गया है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप आज दोपहर 3:30 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल 2nd फ्लोर पर मुनक्किद हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000 191481 9393 876 978।